हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन ने वेक्टर अलजेब्रा की केस स्टडी ली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अंजनी वॉक्स 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन 3 किलोमीटर्स इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड देन शी स्टॉप्स। द सिचुएशन हैज बीन डिपिक्टेड इन द डायग्राम एज शोन अबव। Assuming that the girl starts her walk from O। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओरिजिन से अंजनी जो है वो चलना स्टार्ट करती है टुवर्ड्स वेस्ट और वो ए पॉइंट पे पहुंचती है और वो चलती है 4 किलोमीटर। ठीक है, ए पॉइंट से इस पॉइंट से वो क्या करती है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री पे क्या करती है, वो मूव करती है और वो पॉइंट बी पे पहुंच जाती है और कितना वॉक करती है, दैट इज 3 किलोमीटर्स। क्लियर है। अब बोल रहा है इन द डायग्राम ओ एन रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव आई एक्सेस एंड नॉर्थ डायरेक्शन, ओ ई रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव एक्स एक्सेस एंड ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली ओ डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स negative x-axis and west direction, whereas OS represents negative y-axis and south direction. Also OA equals to 4 किलोमीटर and AB equals to 3 किलोमीटर। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला कि ये जो है ON जो है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव को, OS जो है वो नेगेटिव y को रिप्रेजेंट कर रहा है, OE जो है वो पॉजिटिव x को रिप्रेजेंट कर रहा है और OW जो है वो नेगेटिव x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट है व्हाट इज द वेक्टर OA। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, ओ ए वैक्टर जो है, ध्यान से देखो ओ ए वैक्टर, बेसिकली ओ ए वैक्टर में क्या है, अंजनी जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है 4 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा -4 आई कैप। सेकंड जो बोल रहा है व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी की बात करें तो यहाँ से ध्यान से देखो पॉइंट बी जो है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ बी, तो ओ बी वैक्टर होगा वो। अब अपने को ये भी पता है कि ओ बी वैक्टर जो है, ध्यान से देखो यहाँ पे अपन ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं, तो ये ओ ए प्लस ए बी हो जाएगा अपना, तो ओ बी वैक्टर विल बी इक्वल टू ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर। अब यहाँ से अपन ने जो यूज किया वो लिख देते हैं। ओ ए वैक्टर जो है अपने को पता है दैट इज इक्वल टू -4 आई कैप और ए बी जो वैक्टर है उसका अपन पता कर लेते हैं। जूम करने पे देखो, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ए बी जो वैक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला होगा ए एम, और y कंपोनेंट क्या होगा, एम बी होगा अपना। ए एम कंपोनेंट कैसे निकलेगा, तो अपने को पता है ये एंगल होगा अपना बचा हुआ 60 डिग्री, ये 30 है तो ये बचा हुआ कितना होगा 60, और ये 60 है तो अपने को पता है ये 90 है तो ये कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से ए बी जो वेक्टर होगा वो अपना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी cos 60 डिग्री, और ये कौन सा कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट है इसका, एक्स कंपोनेंट, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी cos 30 डिग्री जे कैप। तो ये कौन सा कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, तो क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा भाई। तो यहाँ से अपन बात करें तो ए बी जो वेक्टर होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी अपने को पता है दैट इज 3, और cos 60 होता है 1/2, तो 3/2 आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज 3 cos 30 डिग्री दैट इज √3/2 एंड ये हो जाएगा अपना जे कैप। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो अपना ओ बी वैक्टर क्या होगा, ओ बी वैक्टर विल बी इक्वल्स टू ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर, और ओ ए प्लस ए बी वैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, इसके आई कंपोनेंट से इसके आई कंपोनेंट को ऐड कर देंगे और जे कंपोनेंट को इसके जे कंपोनेंट से ऐड कर देंगे। यहाँ ओ ए वैक्टर का जो जे कंपोनेंट है वो 0 है तो 0 ऐड हो जाएगा, क्या इशू है उसमें। तो ये हो जाएगा ओ बी वैक्टर विल बी इक्वल्स टू -4 प्लस 3/2, ये हो जाएगा अपना आई कैप प्लस 0 प्लस 3√3/2 जे कैप। तो 0 ऐड करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा -8 प्लस 3/2 आई कैप प्लस ये हो जाएगा अपना 3√3/2 जे कैप। तो यहाँ से ओ बी वैक्टर जो आएगा अपना दैट विल बी इक्वल्स टू -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। क्लियर है। तो ये हो गया अपना सेकंड का आंसर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड पार्ट की, व्हाट इज द वेक्टर ए बी, ऑल्सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस ओ ए वैक्टर। तो यहाँ से अपन देखो ओ ए बी वैक्टर निकाल चुके हैं, यहाँ पे ये वाला अपना क्या था, ए बी वैक्टर था, तो यहाँ से लिख देंगे अपन थर्ड में कि ए बी वैक्टर इज इक्वल टू 3/2 आई कैप
प्लस 3√3/2 जे कैप। और अपने को क्या बोल रहा है, ए बी क्रॉस ओ ए। तो ओ ए अपना कितना है, ओ ए लिख लेते हैं, ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू -4 i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। और यहाँ भी लिख देते हैं 0 के कैप। ए बी वैक्टर क्रॉस ओ ए वैक्टर अपना क्या होगा, तो फर्स्ट रो जो डिटरमिनेंट की आती है वो आती है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। और सेकेंड रो आती है जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट आई जे और के। तो ये हो जाएगा 3/2, 3√3/2 एंड 0। और जो थर्ड रो आती है वो आती है अपने सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स, वो है -4 0 0। अब अपन क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को थर्ड रो के अलोंग खोल देते हैं ना। तो थर्ड रो में बात करें तो देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है अपना 3 1। ठीक है, ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपन बेसिकली डिटरमिनेंट से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन लिख देंगे -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू -4 इंटू, अब अपन क्या करते हैं, जो इस रो को और इस कॉलम को अपन कट करने के बाद जो डिटरमिनेंट आता है उसको अपन सॉल्यूशन लिख लेते हैं, दैट इज 0 इंटू जे। तो हो जाएगा 0 माइनस 3√3/2 के कैप। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो देखो, तो ये हो जाएगा -4 इंटू -3√3/2 के कैप। यहाँ से बात करें तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा अपना, और 2 से 2 टाइम्स कट हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 6√3 के कैप। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थर्ड का जो और पार्ट है, उसमें क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी यूज वेक्टर मेथड। तो देखो अपने को बताना है ओ ए बी, इस ट्राइंगल का एरिया बताना है अपने को। तो इस ट्राइंगल का एरिया अपने को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ओ ए वेक्टर, लिख सकते हैं इसको। और अभी अभी अपन ने वैल्यू निकाली थी थर्ड पार्ट में, इसकी जो वैल्यू थी वो थी अपनी 6√3 के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो अपना सिर्फ 6√3 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे अपन हाफ ऑफ 6√3, तो यहाँ से कट हो जाएगा ये, और ये आंसर आ जाएगा 3√3 स्क्वायर यूनिट। चलिए यहाँ ये वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।